हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर, एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक जो है वो है फुल मून को लेकर, जिसे हम फ्लावर मून भी कह सकते हैं, जो कि 12 मई को हमें देखने को मिलने वाला है। और इस फुल मून को हम फ्लावर मून क्यों बुला रहे हैं, इसके बारे में मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। वैसे गाइस, क्या आपको पता है कि फुल मून जो पड़ते हैं साल भर में कई सारे पड़ते हैं, आपको पता ही है। न्यू मून भी आता है, फुल मून भी आता है। आपको पता है इसका हर एक फुल मून का या न्यू मून का अपना एक महत्व है। ऐसा नहीं है कि फुल मून की रीडिंग जब भी हम डालते हैं या फुल मून के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सेम एनर्जी होती है। हाँ, कुछ तो चेंजेस होने हैं, हाँ कुछ तो मूड स्विंग्स होंगे एंड कुछ तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ऐसा नहीं है। जैसे हर त्यौहार का अपना एक मैसेज होता है, अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, वैसे ही हर एक फुल मून का भी होता है, न्यू मून का भी होता है। सो आज का जो फुल मून है इसको फ्लावर मून कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी सो दैट आप इससे रेजोनेट कर पाएँ और बेहतर तरीके से, क्योंकि आई थिंक बहुत से लोगों को पता नहीं है और कई बार पता नहीं होता। ओके, बट वो सब कुछ जानने से पहले हम यहाँ पर ये थेरेपी ले लेंगे, सिंगिंग बॉल ऑरा क्लींजिंग थेरेपी। सो ये थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। आई एम श्योर आप लोग थक कर आए होंगे घर वापस, या फिर हो सकता है बहुत से लोग ऑफिस में ही हों अभी तक एंड बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, एंजाइटी में हैं, बहुत टायर्ड हैं। सर आई एम श्योर इस चीज़ की आपको नीड पड़ने ही वाली है। तो जो लोग ये थेरेपी ले रहे हैं 2-3 वीडियोस से, उनको पता है उनको अभी क्या करना है। क्या करना है गाइस, जल्दी से जहाँ पर भी आप बैठे हैं रिलैक्स होकर बैठ जाना है एंड एक गिलास पानी का अपने पास रख लेना है, या फिर बॉटल रख सकते हैं पानी का अपने पास। और थोड़ी देर के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, यानी कि 3 बारी सांस लेना और छोड़ना, ये करना है। रिलैक्स हो जाओगे आप। कुछ देर के लिए आपने सोचना बंद कर देना है। 5 मिनट पहले क्या घटना हुई है उसको भी थोड़ी देर के लिए बस पीछे छोड़ दें और शांत होकर बैठ जाएं। और जो लोग नए हैं उन्होंने भी आई थिंक समझ लिया है मैं जो बता रही हूँ कि क्या करना है। ऑलराइट, आपको खुद को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली तैयार करना है इस थेरेपी को लेने के लिए, क्योंकि अगर आप खुद को तैयार नहीं करेंगे तो मैं कितना भी इसका प्रयोग करूं आपको आराम नहीं मिलने वाला है। आपको भी एक्सेप्टेंस मोड में आना होगा, तभी ये थेरेपी काम करेगी। ओके, तो जल्दी से एक गिलास पानी का आप रख लीजिए। मैं ये शुरू करूंगी क्योंकि मैं और ज़्यादा रुक नहीं सकती। आप वीडियो पॉज कर लें, एक गिलास पानी का अपने पास रख लें और फिर आप इसको सुन सकते हैं। जब मैं ये प्ले करूंगी, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि उस वक्त सिर्फ हमें साउंड पर ध्यान देना है या फिर हम कोई मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं होता। जब ये साउंड आपके साथ रहता है तो इसकी वाइब्रेशन से आपकी ऑरा क्लींजिंग होती है, आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो ओम का जपा कर सकते हो आप लोग, अदरवाइज तो मैं ही बोलती हूँ, तो बस आप सुनिएगा उसको। ओके, ऑलराइट, सो तैयार हो जाइए। सबसे पहले सेज स्टिक से हम क्लींजिंग करेंगे, आपको पता ही है, और उसके बाद इसके साथ चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले सेज के साथ में क्लींजिंग कर लेते हैं। ओके, ये सेज स्टिक्स अवेलेबल हैं अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर। आप चाहें तो आपके आसपास के किसी स्टोर में भी आप चेक कर सकते हैं, उनके पास सेज स्टिक्स मिल जाएंगी। आप इनको अपने घर ला सकते हैं, इनसे क्लींजिंग कर सकते हैं। ओके, और बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि ये सेज स्टिक जो है पूरी जल जाए तभी हमें इसे छोड़ना है या बीच में भी छोड़ सकते हैं। सो आप इसको चाहे तो बीच में भी बंद कर सकते हो, चाहे तो पूरा जला सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं होता है इसका। ओके, ऑलराइट गाइस, तो अब हम थेरेपी शुरू करते हैं। इन 3, 2, 1।
ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच इस थेरेपी को लेने के लिए। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, रिलैक्स्ड फील कर रहे होंगे आप, एंड काफ़ी मन आपका शांत होगा। एंजाइटी उतनी तो असर नहीं कर पा रही होगी आप पर जितनी कि पहले कर रही थी। ये बहुत अच्छे से ऑरा क्लींस करता है। आप चाहें तो इसको घर पर लेकर आ सकते हैं और ख़ुद की क्लींजिंग आप कर सकते हैं, लेकिन आप पहले सीखिए कि इसको प्ले कैसे करते हैं। ओके, चलिए गाइस, तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे और उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फ्लावर मून क्या है। आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं और सीधा रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। रीडिंग जो है वो आपके नेम के इनिशियल्स के आधार पर होगी और पिक अ कार्ड भी है, तो कार्ड्स भी मैं आपके सामने रखूँगी इसके बाद। ओके, ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो ये रहे आपके 3 कार्ड्स। इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है। सो पिक अ कार्ड के ऑप्शंस ये हैं। ये है आपका पहला कार्ड, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34। स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। देन वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन, नंबर 19। स्क्रीनशॉट ले लें फिर से। देन वी हैव मजिशियन एंड द मिरर, नंबर 53। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब इनमें से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट कर लें और ये आपको इंट्यूटिवली करना है। अगर आपने सिंगिंग बॉल ऑरा क्लींजिंग थेरेपी ली है कुछ समय पहले ही, तो आप आराम से एक कार्ड यहाँ से चूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये जो ऑरा क्लींजिंग थेरेपी है आपके चक्रास को भी क्लींस करती है। तो इसका मतलब है कि आपका थर्ड आई चक्रा भी क्लींस हो चुका है। तो आराम से अब आपकी इंट्यूशन काम करेगी। इंट्यूशन की हेल्प लेते हुए यहाँ से एक कार्ड आप पिक कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी देर आपने क्या करना है, इन पर मेडिटेट करना है, इन कार्ड्स को थोड़ा ध्यान से देखना है और आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या फिर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे चुनो, मेरे थ्रू आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। हाँ, ये बहुत आसान है, घबराओ नहीं। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड पिक अ कार्ड। ओके, मुझे आप पर भरोसा है, तो फिर आपको भी खुद पर भरोसा करना चाहिए, नहीं? यस। सो आप ना जब कार्ड सिलेक्ट करते हैं, मैं कुछ चीज़ें भी आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर नंबर है 34, तो अगर 34 किसी भी तरीके से आपको ये नंबर इससे कनेक्शन लगता है या फिर इनको जोड़कर 7 नंबर बनता है तो उससे कोई कनेक्शन लगता है, तो इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर रेनबो है, रेनबो से अगर कोई कनेक्शन लगता है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर डोर है, तो मान लीजिए आप वेट कर रहे हैं किसी नए डोर के ओपन होने के लिए, तो ये चीज़ें जो हैं इनसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी एक कार्ड। जैसे यहाँ पर भी इमेजेस हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेशन की है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे खुद को रिजुविनेट करना है, आई वॉन्ट टू रिलैक्स, ये कार्ड है। ब्लू कलर अगर आपका फेवरेट है और आपको लगता है ब्लू कलर जब भी आप वेयर करते हो तो आपको ना क्लैरिटी मिलती है लाइफ में, राइट, तो ये कार्ड देख सकते हैं। वहीं अगर आप इन एंड यांग की एनर्जी पर भरोसा करते हो तो यू कैन सी यहाँ पर फायर एंड वाटर है। हाँ, कुछ उस तरीके के मैसेजेस हैं। अगर मजिशियन की एनर्जी आपको बहुत अट्रैक्ट करती है या फिर आपको लगता है कि यू आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर, तो इस कार्ड की तरफ जा सकते हैं, है ना। सो छोटी छोटी चीज़ें या इनके भी नंबर्स देख सकते हैं या फिर मैसेजेस जो मैं पढ़ती हूँ, है ना, उसके आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी सो दैट आपके लिए आसान हो जाए कोई भी कार्ड को सिलेक्ट करना। एंड आई एम श्योर कि अब तो कम से कम आपको क्लैरिटी मिली ही होगी जब मैं इतने डिटेल में बता रही हूँ। तो अभी भी कोई दिक्कत होती है आपको तो मुझे आप कमेंट करो, मैं आपको बताऊँगी कि आपको अपनी इंट्यूशन पर कैसे भरोसा करना है। ओके, कोई चिंता की बात नहीं है, परेशान नहीं हो। ऑलराइट, तो अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी क्लैरिटी मिल गई है, आप कोई ना कोई कार्ड ज़रूर सिलेक्ट कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। सो इसके आगे अब हम बात करेंगे इस फ्लावर मून के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप टिके रहें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, सीधा आपने
वीडियो पर पहुंच सकते हैं। सो इसको क्यों फ्लावर मून कहते हैं, इस फुल मून को? इस फुल मून को इसलिए फ्लावर मून कहते हैं गाइस, क्योंकि इस समय में ना धरती अपने आप को सजाती है, नए फूलों से, पत्तियों से, पेड़ पौधों से खुद को खूबसूरत बनाती है। नई तरीके की फ्रेग्रेंस आपको मिलती है, नए तरीके का वातावरण मिलता है, खुली हवा, प्यारी ठंडी हवा, खुला आसमान, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो दैट्स वाई एक तरीके से सदाबहार का टाइम रहता है। सो इसलिए इस फुल मून को फ्लावर मून कहा गया, और इसको ना हमारी एनर्जी से भी कनेक्ट किया जाता है, ये भी एक रीज़न है। दैट्स वाई इसको फ्लावर मून कहते हैं। कैसे? डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं खिल रही होती है इस समय में, ऐसा बोला जाता है। आपने कभी ध्यान दिया है, मैं जब भी आपसे बोलती हूँ कि एम्प्रेस का कार्ड आया यानी कि प्रॉस्पेरिटी आएगी, नयापन आएगा, ये वो समय है जब फसल तैयार होती है, जब हर तरफ हरियाली होती है, पेड़ों पर फल होते हैं, फूल होते हैं, राइट? बस वही, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। तो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जब अपने पीक पर होती है तो ऐसी लगती है, बहुत खूबसूरत, प्यारी सी। आप अपने आप को पहचान पाते हो, अपने गुणों को समझ पाते हो और उनका सही उपयोग लेकर आ पाते हो। सेल्फ लव भर भर कर होता है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर भर कर होता है, राइट? इसकी वजह से भी इसको इस तरीके से कंपेयर करके ये नाम दिया गया। तो एक तरीके से न्यू बिगिनिंग का टाइम है, एक नयापन रहता है इस समय में। नेचर में बदलाव हो रहे होते हैं, हमारे अंदर बदलाव हो रहे होते हैं। पौधों में छोटी छोटी कलियां आएंगी, जो फल है वो छोटे छोटे से पेड़ों पर आएंगे, नन्नू नन्नू से ओके, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। ऐसे ही नन्ही नन्ही सी जैसी कलियां आती है ना, वैसे नन्हे नन्हे से आइडियाज़ और विचार आते हैं हमारे अंदर। हमारे थॉट्स में परिवर्तन होता है, हमारे आइडियाज़ में परिवर्तन होता है, हमारे परसेप्शन में परिवर्तन होता है। तो इस फुल मून पर हम वही देखते हैं रीडिंग में कि क्या कुछ हमारे अंदर चल रहा है, जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको पता है, लेकिन एग्जैक्टली वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे थॉट्स हैं, क्या चल रहा है हमारे अंदर। कुछ बदलाव तो हो रहा है, पता नहीं क्यों अलग अलग सा लग रहा है, पता नहीं कुछ अच्छा लग रहा है, कभी कुछ बुरा लग रहा है, क्या है ये? तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज कि आपके अंदर क्या बदलाव हो रहा है, जैसे नेचर के अंदर बदलाव हो रहा है, क्योंकि सब कुछ ना एक साथ ही चलता है, राइट? सो क्या आप लोग तैयार हो ये जानने के लिए कि आपके मन में अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं, आपके शरीर में अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं, आपके विचारों में क्या बदलाव हो रहे हैं, आगे आपको क्या देखने को मिलेगा? क्या सब कुछ जानने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए यस, हम तैयार हैं जानने के लिए, और जो भी बदलाव आएगा हमारे जीवन में हम उसको स्वीकारने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि पता है नेचर में हमारे अंदर क्या एक डिफरेंस है। नेचर में जब भी परिवर्तन आता है, नेचर उसको एक्सेप्ट करती है और बहुत खूबसूरत निखर कर सामने आती है। हमारे में क्या हो जाता है ना, हम अपनी बुद्धि लगाते हैं और हम बोलते हैं कि नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस परिवर्तन को, हम वही चाहते हैं जो हमारी इच्छा है और हमें वही मिले तो हम हैप्पी हैं, अदरवाइज़ हम नहीं हैप्पी हैं। तो इससे पता है क्या होता है, हम जहाँ पर हैं हम वहीं पर टिके रह जाते हैं। सो आज हमें ये भी सीखना है कि इस नए परिवर्तन को हमें कैसे अपनाना है। ऑलराइट, तैयार हो देखने के लिए, जानने के लिए? अगर हाँ तो जल्दी से लाइक करो वीडियो, और आगे चलकर देखते हैं कि क्या कुछ रीडिंग में आएगा। बाकी की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको पर्सनल रीडिंग कैसे लेनी है, पेड रीडिंग्स कैसे लेनी है या फ्री रीडिंग्स कैसे लेनी है, तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है गाइस, उसे ज़रूर से चेक कर लें। ओके एंड हाँ, पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो अभी ओपन है, यू कैन कनेक्ट विद मी। आपको व्हाट्सअप नंबर मैंने शेयर किया था, फिर से अभी कमेंट में शेयर कर दूंगी, आप उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कृपया करके कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें, आपको वहाँ पर विद इन 24 आवर्स रिप्लाई मिल जाएगा और आपकी बुकिंग भी हो जाएगी। ओके, अगेन अगर कमेंट में कोई अलग से शेयर करता है कि देखो व्हील ऑफ फॉर्चून या मैं सुरभि हूँ और ये नंबर है, तो आप उस पर नहीं जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर करूँगी व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से आप कनेक्ट करें। ओके, कमेंट में मैं नहीं कर रही, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर जो नंबर होगा ना, सिर्फ उससे कनेक्ट करेंगे आप लोग। ओके, ऑलराइट गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के कार्ड को, जो कि है नंबर 34 एंड ग्रुप नंबर 1 को, चलिए देख लेते हैं।
किस तरीके से आप इस समय को सेलिब्रेट करने वाले हैं, कैसा नयापन आपके जीवन में आने वाला है, या क्या नए थॉट्स रहेंगे आपके अंदर। ऑलराइट, सो क्या आप लोग तैयार हैं देखने के लिए? जल्दी से वीडियो लाइक कर दो अगर हाँ, और कमेंट में भी लिख दो कि यस दी वी आर रेडी। तो सबसे पहले ना गाइस, मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स देखने वाली हूँ जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रो में नहीं बताया था। ये कुछ हैंड रिटन कार्ड्स हैं जो कि मैं चेक करूँगी आपके लिए। यहाँ से 1 या 2, आई थिंक 3 कार्ड्स निकालना चाहिए। 3 कार्ड्स में निकालूंगी और विल सी कि आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। ओके, और इसके बाद फिर हमारे टैरो कार्ड से एंड ऑरेकल से रीडिंग आपकी होने वाली है। ओके, लेट्स सी व्हाट कम्स फॉर यू। ऑलराइट, ये कार्ड है एक तो, देन ये भी है, ये नहीं है, ओके ये वाला कार्ड है। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है। और चिट्स भी हैं गाइस। देखते हैं इससे क्या निकल कर आएगा। सो पहला कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, योर एनर्जी इज मैग्नेटिक, ट्रस्ट इट। तो ये जो फ्लावर मून है ये कह रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना मैग्नेटिक है। आप जो चाहोगे बड़े आराम से अट्रैक्ट कर लोगे। अगर आपको विक्ट्री चाहिए विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस चाहिए सक्सेस मिलेगा, पैसा चाहिए पैसा मिलेगा, ब्यूटी चाहिए ब्यूटी मिलेगी, प्यार चाहिए तो प्यार मिलेगा, और हेल्थ चाहिए तो हेल्थ मिलेगी। और अगर आप निगेटिव थॉट्स रखते हैं तो उन्हें भी आप अट्रैक्ट करेंगे। निगेटिव लोगों से अगर आप कनेक्ट होते हैं तो उनके साथ भी एक साइकिल शुरू हो जाएगा। तो बी केयरफुल। ओके, सो आप कहीं ना कहीं आप एक चीज़ समझ लो कि आप एक मैग्नेटिक एनर्जी रखते हो या आप एक मैग्नेट हो, और जब आप अपने पावर में आते हो और अपनी इस एनर्जी को समझते हो, अपने इस पावर को समझते हो, तो बड़ी ही आराम से चीज़ें अचीव कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, दूसरा यहाँ पर मैसेज है फॉर यू, द यूनिवर्स इज जेंटली शिफ्टिंग थिंग्स इन योर फेवर। तो यूनिवर्स बड़े ही प्यार से चीज़ें आपके फेवर में ला रही है। थोड़ा सा स्लो है ये जो प्रक्रिया है यूनिवर्स की, थोड़ी सी धीमी है, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में ही रहेंगी गाइज। ओके, सो डोंट वरी। अगर आप बहुत चिंतित हो इस बात को लेकर कि आगे क्या होने वाला है, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी या फिर नहीं, लोग आपको सपोर्ट करेंगे या फिर नहीं, गाइज ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, तीसरा जो कार्ड है मैसेज है, लेट योर हार्ट लीड इट। ओके, लेट योर हार्ट लीड इट, नोज द वे। अपने हृदय को आपका जो रास्ता है ना उसे लीड करने दो, या आपकी जर्नी को लीड करने दो, क्योंकि आपके हृदय को ज़्यादा बेटर पता है कि आगे कहाँ बढ़ना है, कहाँ जाना है। ओके, आई थिंक आप उतना नहीं समझ पाते, बट आपका हृदय ये जानता है कि कहाँ आगे बढ़ना है, किस तरफ जाना है, किससे बात करनी है, किससे हेल्प मांगनी है, किसको ऑर्डर्स देने हैं। आपका हृदय ये जानता है, तो अपने हृदय को लीड करने दो। अगर आपका हृदय कहता है कि उस व्यक्ति से बात करो तो कर लो, अगर आपका हृदय कहता है इस व्यक्ति से बात मत करो तो मत करो। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि इंट्यूशन आपकी तेज है। यस, ऑलराइट, तो ये 3 मैसेजेस थे आपके लिए, और अब हम करेंगे रीडिंग शुरू। सो लेट्स सी क्या कुछ बदलाव आप अपने अंदर लेकर आते हो, या क्या कुछ बदलाव आपके अंदर हो रहे हैं, क्या नयापन आपको देखने को मिलेगा इस दौरान। ओके, ऑलराइट, एक कार्ड निकल कर आया है और ये है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। गाइस, फुल मून की एनर्जी आई है एक्लिप्स के साथ। सो अगर किसी भी विषय में आप परेशान हो, या कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, या किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी फैसले का वेट कर रहे हो, यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है कि जो कंक्लूजन्स है ना वो बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं, विद इन रीच है। मतलब आपको और ज़्यादा वेट नहीं करना है किसी भी चीज़ का। एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, बहुत जल्द मिलेगा। इंटरव्यू देकर आए हो तो मेल का वेट कर रहे हो, वो हो सकता है इन दिनों में आपको मिल जाए। जॉब आपकी लग जाए, गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाए, या फिर प्राइवेट सेक्टर में चाहते हो जॉब लग जाए तो वो हो जाएगा। शादी के लिए वेट कर रहे हो कि अच्छा रिश्ता मिल जाए, या फिर कोई देख कर गया है तो उनका जवाब आप सुनने के लिए अभी वेट कर रहे हो कि पता नहीं हाँ बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे। तो फाइनली आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फाइनली जिस साइकिल के एंड होने का आप वेट कर रहे थे
पास में ही है, सो डोंट वरी। कोई भी बड़ी समस्या है आपके मैरिड लाइफ में तो उसका भी समाधान बहुत जल्दी आपको मिलेगा। वहीं अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसके लिए भी बेहतर ट्रीटमेंट आपको मिलने ही वाला है। तो और ज़्यादा आपको ना वेट नहीं करना है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। यानी कि जो इस रीडिंग का थीम है कि क्या कुछ एंड होगा, क्या नया शुरू होगा, बहुत जल्द आपके जीवन में कुछ शुरू होने वाला है। एंड किस चीज़ का होगा? समय का। वो जो लंबा समय आपको खींच कर आगे लेके जा रहा था कि हाँ अभी थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, तो वो डिले खत्म होगा फाइनली। ऐसा यहाँ पर आपके लिए मैसेज निकल कर आता है। देन वी है, फिर से अपने आप ही मैसेज आया है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। फाइनली आप रियलाइज कर रहे होंगे कि मेहनत आप बहुत कर रहे हैं, हाथ पैर आप बहुत मार रहे हैं, लेकिन आप एक कैसे बताओ, एक जगह से बाहर नहीं आ पा रहे। जैसे दलदल होता है ना, हम जितना हाथ पैर मारते हैं हम नीचे घुसते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं, ऊपर की तरफ नहीं आते। जब हमारा टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है ना तो यही चीज़ें होती हैं, हम हाथ पैर मारते हैं, उसके बाद भी हम देखते हैं हम असफल होते चले जा रहे हैं, हम ऊपर नहीं उठ रहे हैं। और वो लोग जो बड़े आराम से कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आराम से अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पता नहीं क्या, हमें लगता है पता नहीं ये क्या करते हैं, क्या ऐसा क्या ही कर दिया इन्होंने, है ना। तो यही अच्छा बुरा समय होता है। तो फाइनली क्या हो रहा है, आपकी जो एनर्जी है या आपने जो मैनिफेस्ट किया है ना उसमें मोमेंटम है, यानी कि फाइनली आपकी जो प्रेयर्स है ना वो सुनी जा रही हैं। ये समय आपके लिए ऐसा है गाइस, कंग्रेचुलेशंस। दैट्स वाई यहाँ पर ये मैसेज आया है, क्योंकि प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। तो सीधी सी बात है, आपकी जो समस्या है उसका समाधान आपको मिलेगा, है ना। तो हलचल होगी, अब और ज़्यादा स्टक नहीं रहेंगे आप। देन हमारे पास क्या है, देन वी हैव मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। यहाँ पर मैं आपको मेडिटेट करते हुए देख रही हूँ। आई सी कि ये जो समय है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपका मन करे कि आप अकेले रहें, लोगों से बात ना करें, किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना है, पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना है, अपने बचपन के बारे में सोचना है, या फिर जब आप यंग थे तब के बारे में सोचना है। हो सकता है कि कुछ ऐसे सीरीज़ वगैरह आपको यूट्यूब पर मिल जाए जो कि आप 15-16 साल के थे तब आप देखा करते थे, राइट। ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, तो उनमें आपका ध्यान जा सकता है ना। जैसे मुझे याद आ जाता है कई बार कि हम लोग कुछ सीरियल्स देखते थे, कसौटी ज़िंदगी की, एंड और भी 2-3 नाम थे, क्यों होता है प्यार, इस तरीके के। अगर मेरी एज के लोग हैं यहाँ पर इस चैनल पर तो उनको वो रिकॉल करेंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें होती। तो हम लोग छोटे थे, राइट, तो देखते थे तो हम लोग सोचते थे कि अरे यार ऐसी चीज़ें होती, क्या सच में ऐसा होता, हम लोगों को वो रियल लगता था, राइट। तो उस तरीके के कुछ गाने या कुछ सीरीज़ तो होती नहीं थी, सीरियल्स होते थे, वो हो सकता है कि आपको याद आए, या आप उनको देखना चाहें, या पुरानी मूवीज़ की तरफ आपका ध्यान जाए कि चलो आज पुरानी मूवीज़ देखते हैं, बहुत नया देख लिया, पुरानी की तरफ जाते हैं, है ना। या आपने पुराने कुछ ड्रेसेस निकाले, उनको पहनने का दिल कर रहा है, या पहले जो हेयर स्टाइल थी वो करने का दिल करेगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने में खोए रहोगे, अपने पास्ट में, अपने प्रेजेंट में और अपने फ्यूचर में। किसी से बहुत ज़्यादा बात करना, किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनाना आपको हो सकता है अच्छा ना लगे। आप मेडिटेशन करें, योगा करें, विचार करें अपनी जर्नी पर, अभी तक आपने क्या सीखा नहीं सीखा, ये सब कुछ होगा। और ये सब कुछ आप करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि इसी में फ़ायदा है, लोगों से इतना बातें करने से, बड़बड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये कहीं ना कहीं आपके मन में एक भावना पनपने वाली है। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवर पावर करेंगे आपको बचपन, मैंने बोला बचपन याद आएगा। हो सकता है आपका कनेक्शन आपके पेरेंट्स के साथ कैसा था याद आएगा। कुछ लोग आपके साथ थे जो कि अभी नहीं हैं, उनको बहुत याद कर सकते हो। ये सब कुछ होगा आपके साथ। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी वजह से आप थोड़े से रो सकते हो, आंसू आएंगे, खुशी के भी होंगे, दुख के भी होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको हंसी आएगी। पता चला आप कुछ तो काम कर रहे हो किचन में, एकदम से आप हंसने लग गए। अभी घर में लोग कह रहे हैं अरे क्या हो गया, क्यों हंस रही है? कुछ नहीं, मुझे कुछ याद आ गया, राइट। लोगों पर प्यार बहुत ज़्यादा आ सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स पर, खुद पर प्यार आ सकता है, या आपके साथ किसी ने गलत किया तो उस चीज़ को याद करके थोड़ा दर्द में आ सकते हो। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। बट क्या मैं देख रही हूँ कि इमोशंस को ना आप अपनी वीकनेस नहीं बनाओगे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ इमोशंस को आप अपनी स्ट्रेंथ बनाने वाले हो। दैट्स वाई आप मेडिटेशन और ज़्यादा करोगे, मेडिटेशन करना, योगा करना, सो दैट इमोशंस को आप अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, ना कि वीकनेस।
सो ये चीज़ नई है आपके अंदर। इससे पहले आई थिंक आप जस्ट रोते थे, परेशान होते थे और आपको लगता था हाँ फुल मून है तो ये तो होता ही है, रोना धोना, तो हम भी रो रहे हैं तो क्या बड़ी बात है, सबके साथ ऐसा होता है। बट दिस टाइम यू आर लाइक नो, मुझे सबके जैसा नहीं करना, भले ही ये सबके जैसा होता हो लेकिन मुझे अलग करना है। तो इमोशंस अगर ओवर पावर मुझे कर रहे हैं इस समय, तो मुझे इनको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, मुझे इनको अपनी वीकनेस नहीं बनाना। अगर मुझे ऐसे लोगों की याद आ रही है जो मेरे साथ अभी नहीं है, तो मुझे ये याद करके नहीं रोना कि वो थे और अब नहीं है। मुझे ये याद करना है उन लोगों ने मुझे क्या अच्छा सिखाया, मैंने उनसे क्या अच्छा सीखा, उनके साथ में मेरी प्यारी मेमोरीज कौन सी रही थी, राइट। तो उनको याद करके मुझे खुश होना है और मुझे वो चीज़ें अपने अंदर डालनी है, उन्होंने मुझे जो शिक्षा दी थी, ना कि उनको याद करके रहूँगी कि भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, उनको मेरी ज़िंदगी से क्यों ले लिया। हाँ, ये कुछ नहीं। रिलीज कंट्रोल। आप ये भी सीख रहे हो इस दौरान, इस फ्लावर मून के दौरान, कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, उनको ना मुझे रिलीज कर देना है। एग्ज़ाम दिया, अब रिजल्ट का वेट कर रहे हो, राइट। अब आपको पता है कि जब आप एग्ज़ाम दे चुके हो तो रिजल्ट जो आना है वो आएगा, अब इसकी चिंता करने का क्या फ़ायदा। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं उस चिंता से आप मुक्त हो गए कि ठीक है छोड़ दो, जो होना है वो तो होगा, अब जो होगा उसे हम फेस करेंगे, राइट। सो कंट्रोल करने की भावना, लोगों को कंट्रोल करने की भावना कि ये व्यक्ति मेरे अनुसार नहीं चल रहा, मैं इसे अपने अनुसार चलाकर ही रहूँगा, क्यों, क्योंकि मैं सही हूँ। गाइस, हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि वो सही है, आपको लगता है आप सही हो, जिसको आप सही कर रहे हो वो कहता है मैं सही हूँ, ये गलत है, राइट। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें कंट्रोल करने की भावना नहीं रखनी चाहिए। इससे पता है क्या होता है, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स। तो हमें क्या कंट्रोल करना है, हमें अपने आप को एक्चुअली कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है कि हमें अपने इमोशंस की वजह से, अपनी आदतों की वजह से कलह पैदा नहीं करनी। तो वो चीज़ यू विल अंडरस्टैंड। ये एक नयापन है आपके अंदर, जो न्यू बिगनिंग की मैं बात कर रही थी कि नए विचारों की, नए थॉट्स की, ये एक नया थॉट है कि आज से मैं किसी को कंट्रोल नहीं करूँगी। मुझे किसी के व्यवहार से कुछ दिक्कत हो रही है ना, तो आई लर्न कि मैं कैसे इस माहौल में भी खुश रहूँ। ये वाली चीज़, मम्मा को बोलते बोलते थक गई हूँ कि मम्मा क्यों किसी भी कोई भी अदर आइटम आया उसका डिब्बा किसी और में यूज़ कर रहे हो, राइट। हनी आया तो उसमें वॉशिंग पाउडर भर के रख दिया, है ना। सॉल्ट जो है वो किसी और के डिब्बे में, पाउडर के कोई जो बॉडी के लिए पाउडर आते हैं, टैल्कम पाउडर, उसमें भर के रख दिया। तो ये सब क्यों करना है, राइट। ये बोलते बोलते मैं थकी जा रही हूँ, मम्मा सुधरती ही नहीं, मम्मा मानती ही नहीं। ठीक है, अब मैं नहीं बोलूँगी, मुझे इस सबसे कुछ लेना देना नहीं। क्यों, क्योंकि जब भी मैं बोलने की कोशिश करती हूँ मेरा दिमाग ख़राब होता है, वो तो बदलते नहीं है, राइट। तो वो कंट्रोल करने की भावना। तो जो आपने मैनिफेस्ट किया है उसका आउटकम क्या आएगा, वो कंट्रोल करने की भावना, प्लस लोगों को कंट्रोल करने की भावना, उनको चेंज करने की भावना। ये जो चीज़ है ना, ये आपके अंदर बदलेगी। आप हर स्थिति में कैसे खुश रह सकती हूँ उसके बारे में सोचोगे, विच इज़ वेरी गुड। हम सबको ऐसा होना चाहिए। सो ये एक बड़ा परिवर्तन मैं आपके अंदर देख रही हूँ। फर्स्ट क्वार्टर मून इन टॉरस। हो सकता है कि आपकी राशि जो है वो टॉरस हो, और टॉरस जिनकी राशि होती है दे आर वेरी स्टबर्न। और यहाँ पर पाइसिस भी आया, तो हो सकता है मीन राशि के भी आप हों। तो मीन राशि वाले भी मैंने देखा है बहुत ज़िद्दी होते हैं, और इनके अंदर एक भावना होती है दूसरों को बदलने की या फिर खुद को ना बदलने की, एक ये भी चीज़ होती है। तो यहाँ पर भी आप सुधार करोगे, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि आपको नुकसान है उस चीज़ का कंट्रोल करना बंद कर दोगे, रिलीज़ करोगे। जो भी यूनिवर्स दे रही है मुझे उसे एक्सेप्ट करना है, इस वाली भावना में आप रहने वाले हो। टेक अप, ओ वाओ, लास्ट क्वार्टर मून इन कैंसर। हो सकता है कि कर्क राशि भी आपकी हो, लग्न राशि हो कर्क। खुलकर जीना सीखोगे इस दौरान आप। ये जो समय चल रहा है ना, इस समय में खुलकर जीना सीखोगे। मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी, मुझे ज़रा भी स्ट्रेस नहीं लेना, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना। यूनिवर्स मुझे जो परोसेगी मैं उसे लूंगी और आगे बढ़ूंगी, ये वाली भावना। और देखो यहाँ पर कार्ड भी वैसा ही आया है, फर्स्ट क्वार्टर मून इन लिब्रा। कीप योर हार्ट ओपन। जो भी यूनिवर्स देगी आई विल टेक, जो भी यूनिवर्स दिखाएगी आई विल सी, जो भी चैलेंज आएगा आई विल फेस एंड आई लर्न, राइट। वो वाली भावना, ये भावना आपके अंदर रहेगी। ये चीज़ आप लर्न कर रहे हो, ये एक नई शुरुआत है आपके अंदर की। और मैं
इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। ऐसे बोलने में बड़ा इजी लगता है लेकिन करने में बड़ी दिक्कत होती है। सो ये एक बदलाव मैं आपके अंदर देख रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो मून साइन है वो मीन हो और सन साइन आपका तुला हो, संभव है। कीप योर हार्ट ओपन। हार्ट चक्रा पर आप काम करेंगे, लोगों पर ना ट्रस्ट करना सीखेंगे। अभी तक हो सकता है आपको लोगों पर उतना ट्रस्ट नहीं होता है, लोगों पर ट्रस्ट करना सीखेंगे आप। और क्या नया आ रहा है आपके जीवन में, विल सी। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे आप, आगे बढ़ना, पीछे पलट कर नहीं देखना, सिर्फ आगे बढ़ना, नए लोगों से मिलना, नई जर्नी तय करना, नए लेसन्स लेना, पुरानी चीज़ों को भूलना, रिलीज कर देना, इस वाले मूड में आप रहेंगे। ट्रैवल करेंगे, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अकेले भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं। मन में ना आपके विचार रहेगा कि मुझे घूमना फिरना है, मस्ती करना है, पुरानी चीज़ों को पकड़कर नहीं बैठना है और मुझे इतनी बोरिंग वाली एनर्जी में नहीं रहना है। सो जैसे ये कॉन्सेप्ट है ना फ्लावर मून का, बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट के साथ बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हो। मतलब नेचर भी वही कर रही है कि पुराना जो भी है उसको छोड़ो, हटाओ, फेंको, नई एनर्जी के साथ खिलकर मैं सामने आऊँगी, नेचर ऐसा बोलती है। सो वही वाले मोड में आप भी हो कि भैया पुराना जो भी है हटाओ, मुझे खिलकर अब नए थॉट्स के साथ, नए आइडियाज़ के साथ सामने आना है। मुझे और पुराना पकड़ कर ना अपनी लाइफ को घिसना नहीं है। वो वाली चीज़, वो वाले थॉट्स हैं आपके अंदर इस दौरान। वेरी नाइस। 8 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप बहुत ज़्यादा ना ट्रैप्ड फील कर रहे हो, कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, या फिर बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी को आप हवा नहीं दोगे। इससे कैसे निकलना है उसके बारे में सोचोगे। जैसे मैंने कई बार आप लोगों को बताया, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अगर ब्रेकअप हो जाता है ना तो ब्रेकअप वाले सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं। ब्रेकअप सॉन्ग, राइट? ये नहीं करना है। ओके, सैड सॉन्ग्स, उनको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ तो उनका नाम होता है, जो बहुत ही वो नहीं, कव्वाली टाइप जो सॉन्ग्स होते हैं, आई डोंट नो उनको क्या बोलते हैं, उस तरीके के गाने सुनना शुरू कर देते हैं। दिल ही टूट गया तो हम जी के क्या करेंगे, ऐसा नहीं करना होता। जब ब्रेकअप होता है ना तो हमें मस्ती वाले गाने सुनने होते हैं, सो दैट हम उस डार्क एनर्जी से बाहर निकले। लोग उल्टा करते हैं। सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि अगर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है किसी चीज़ का, तो आप कैसे उससे बाहर निकलूँ इस बारे में सोच रहे हो। दिस इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा थॉट है ये। जस्टिस का भी कार्ड आपके लिए आया है। किसी भी तरीके का लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, किसी भी तरीके का कोई केस वगैरह चल रहा है, उससे कैसे बाहर निकले। मैं भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हूँ। ऐसा हो सकता है कि घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं प्रॉपर्टी वगैरह के, या ऑफिस में कुछ लीगल इश्यूज हैं, या कोई केस वगैरह, उसकी वजह से बहुत एंजाइटी में हूँ। तो फाइनली ना यू विल एक्सेप्ट कि ठीक है, यूनिवर्स जो दिखाएगी आई विल एक्सेप्ट एंड आई विल मूव ऑन। पीछे पलट कर नहीं देखना कि मेरे से ऐसी गलती हुई क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे झेलनी पड़ रही हैं। इट्स ओके। आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग करनी है। बैलेंस लाइफ में कैसे लाना है उसके बारे में आप सोच रहे हो, वो भी ईमानदारी से। प्लस मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आपका बिजनेस है या आपका जॉब है या जो भी चीज़ आप करते हो ना, आप उसमें और ज़्यादा ऑनेस्टी लेकर आओगे, पुराने में जैसे भी करते थे। क्योंकि बिजनेस है, जॉब है, हर जगह थोड़ा बहुत लोग बोलते हैं कि चालाकी करो तो फ़ायदा होगा, पता नहीं क्यों, बट कोई तो आपको ऐसा बोलेगा, या आई डोंट नो, खुद ही आपको रियलाइज़ होगा कि आपको जो काम करना है ईमानदारी से करना है। भले ही उसमें कम प्रॉफिट हो, लेकिन बेईमानी से काम नहीं करोगे। अगर आपके पास ज़्यादा आ भी जाता है तो शायद वो आप पचा नहीं पाते, ऐसा है। देन वी हैव 2 ऑफ कप्स। पार्टनरशिप करते हुए नज़र आ रहे हो, प्लस यहाँ पर मैं यूनियन होते हुए भी देख रही हूँ। एंड यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से भी मिल सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई नया रिश्ता अट्रैक्ट करो। पहले आप जिस भी रिश्ते में थे, जो भी था वो गया, अब नया रिश्ता अट्रैक्ट करोगे। पुराने रिश्ते को वापस से बुलाना है, वो वाली भावना मैं नहीं देख रही जिस पर आप बहुत अटके रहे, यू नो। सो आई फील कि आप नया रिश्ता अट्रैक्ट करोगे कि मुझे कोई नया चाहिए और मुझे ऐसा चाहिए जिसके साथ में मैं आगे खुशी खुशी बढ़ सकूँ, जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े।
आपके रिलेशनशिप में भी हार्मनी आएगी, बैलेंस आएगा, इक्वालिटी आएगी, अट्रैक्शन आएगा, क्योंकि जो भी पुरानी चीज़ें हैं अपने पार्टनर की वो आप भुला दोगे। अगर आप किसी नए को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते, जिनके साथ में रिलेशनशिप में हो या शादी आपकी हुई है, उनके साथ में यू विल डिसाइड कि जो भी पुरानी चीज़ें उनको एंड करते हैं और एक नए सिरे से अपना रिश्ता शुरू करेंगे। सो वो वाली चीज़ है कि अपने पर्सनल लाइफ को भी सुंदर बनाना है, प्रोफेशनल लाइफ को भी सुंदर बनाना और नएपन से बनाना है। यहाँ पर रिग्रेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर किसी भी तरीके की वो ब्लेम करने की भावना नहीं है कि आपको ब्लेम कर दिया, उनको ब्लेम कर दिया। नएपन से सारी चीज़ें शुरू करनी है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी रहने वाली है। लेट्स सी और यहाँ पर क्या है आपके लिए, कोई अफर्मेशन है या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। सो मैं यहाँ पर सिर्फ 3 चिट्स निकाल रही हूँ फॉर यू। फुल मून क्या कहता है, लेट्स सी। सो फुल मून की तरफ से मैसेज है आपके लिए, सेल्फ लव एंड कॉन्फिडेंस आर ब्लॉसमिंग विद इन यू। तो सेल्फ लव आपके अंदर बढ़ेगा। एक्चुअली जब सेल्फ लव होता है ना, तभी हम ये सोचते हैं कि हमें मूव ऑन करना है, हमें पास्ट को पकड़ कर नहीं बैठना। जब सेल्फ लव की कमी होती है ना, तब हम बार बार अपना पास्ट याद कर करके रोते रहते हैं, या हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं और जो चीज़ें अच्छी हैं उन पर फोकस नहीं करते। तो सेल्फ लव कहीं ना कहीं आपके अंदर डेवलप हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। दूसरा मैसेज क्या है यहाँ पर, क्लैरिटी इज कमिंग वेयर देयर वॉज कन्फ्यूजन। जहाँ पर भी आपके जीवन में कन्फ्यूजन है वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी गाइस, क्योंकि क्लैरिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप खुश रहना चूज कर रहे हो, दुखी रहना नहीं। सो दैट्स वाई क्लैरिटी आ रही है आपके जीवन में। देन वी हैव यू आर बीइंग ब्लेस्ड विद प्रोटेक्शन एंड डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग ऑलमोस्ट पास में ही है। सो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, डिवाइन टाइमिंग भी आ गई है बहुत सारे सरप्राइजेस को रिसीव करने के लिए। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, जो कि है रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड नंबर 19 एंड ग्रुप नंबर 2 अगर आपने चूज़ किया है नेम के इनिशियल्स के आधार पर, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आपकी। जानना चाहते हैं कि क्या नए बदलाव आने वाले हैं आपके जीवन में? अगर इंटरेस्टेड हैं, एक्साइटेड हैं, तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दें और कमेंट में लिखें यस, हम जानना चाहते हैं। ओके, तो सरप्राइज़ दूं आपको। सरप्राइज़ ये है कि सिर्फ कार्ड रीडिंग नहीं है, मैंने ये हैंड रिटन चिट्स भी, कार्ड्स भी बनाए हैं। मतलब सिर्फ टैरो कार्ड्स नहीं हैं, सिर्फ ऑरेकल कार्ड्स नहीं हैं, ये वाले कार्ड्स भी हैं आप सभी लोगों के लिए, जो कि मैंने आपको इंट्रो में नहीं बताया था, सरप्राइज़ देना था। ओके, तो चलिए यहाँ से 3 कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। चैनल्ड मैसेजेस हैं आप सभी लोगों के लिए। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है। और गाइस चिट्स भी हैं बाय द वे। सो चिट्स भी मैं देखूंगी। सो लेट्स सी ये फुल मून आपको क्या बताना चाहता है। ये कार्ड है आपका ओके, ये वाला भी है। लेट्स सी ये कैसे रेजोनेट करेगा। अलग सी वाइब्स आई, अलग सी। ओके, सो ये कार्ड देखते हैं सबसे पहले, इसमें क्या है मैसेज आपके लिए। यहाँ पर मैसेज है, द यूनिवर्स इज जेंटली शिफ्टिंग थिंग्स इन योर फेवर गाइज, कंग्रेचुलेशंस। यूनिवर्स लगातार बड़े ही प्यार से चीज़ें आपके फेवर में डाल रही है। अगर आप कहीं भी किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हैं, रिलेशनशिप, हेल्थ, जॉब, बिजनेस, आपकी पढ़ाई, फ्यूचर, या आपकी फैमिली या आपकी किसी फ्रेंड की वजह से आप परेशान हैं, यहाँ पर मदर यूनिवर्स का कहना है कि भाई वो लगातार आपके फेवर में कैसे काम करना है वो सोच रही है, चीज़ें आपके फेवर में डालती जा रही हैं धीरे धीरे करके। सो डोंट वरी, ओके, कि काम नहीं हो रहा, मे भी आपको लग रहा हो डिले हो रहा है, बट कोई डिले नहीं है। यूनिवर्स सब कुछ प्लान करते हुए आगे बढ़ रही है। ओके, सबके फेवर में आ रहा है बहुत कुछ। ये लो, पहला मैसेज ही इतना सुंदर है। ये वाला मैसेज देखते हैं क्या है यहाँ पर। जब मैं निकाल रही थी तो ओके, लेट योर हार्ट लीड, इट नोज द वे। आपको बोला जा रहा है कि अपने हृदय की आवाज़ सुनिए, अपने दिल की आवाज़ सुनिए और दिल को लीड करने दीजिए चीज़ें और आगे बढ़िए, आपका काम बनेगा। मे भी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और लॉजिक ढूंढते हैं हर एक बात में। सो
अगर आपको बोला जाए कि हार्ट की सुनिए डिसीजंस लीजिए तो शायद आपको थोड़ा सा अटपटा लगता हो, बट यहाँ पर फुल मून का यही कहना है कि आपका हार्ट बेटर जानता है। सो जब आपका हार्ट कहता है कि ये आपको काम करना है तो आप कृपया करके वो काम करें, वो आपको सही दिशा दिखाएगा। अगला जो यहाँ पर कार्ड आपके लिए आया है वो आया है योर एनर्जी इज मैग्नेटिक, ट्रस्ट इट। आपकी एनर्जी जो है मैग्नेटिक है, तो आप बड़े ही आसानी से कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। खुशियाँ, प्यार, वेल्थ, हेल्थ, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आपको चाहिए। बस आपको ना थोड़ा भरोसा करना है अपने ऊपर, शायद भरोसा नहीं होता आपको। आप ये टैरो कार्ड रीडिंग्स देख तो रहे हो सकता है इस पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा आप ना करते हो, देख रहे हैं जस्ट टू सी के लेट्स सी क्या बोलेंगी ये बट अगर आप ये टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं गाइज, इसका मतलब है कि यूनिवर्स चाहती है कि थोड़ा भरोसा करें खुद पर और स्पेशलिटी को थोड़ा समझें जाने, बेटर होगा आपके लिए। ओके, आप चाहें तो ग्रुप नंबर 1 का भी रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि आई डोंट नो कैसे तीनों कार्ड्स वही हैं जो उसमें आए थे। सो यू कैन चेक। ओके, सो ये रीडिंग जो है हम मोनोलॉजी से शुरू करेंगे, क्योंकि फुल मून की रीडिंग है और मोनोलॉजी ना हो तो रीडिंग कैसे कंप्लीट होगी। सो यहाँ से मैं कार्ड्स निकालूंगी एंड लेट्स सी क्या बदलाव आप अपने अंदर लेकर आते हैं या महसूस करते हैं। ओके, एक साथ काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, नहीं लूँगी, एक एक करके ही यूनिवर्स कार्ड दीजिएगा। नॉट अगेन। उतावले हैं भाई, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है बहुत उतावले हैं। धैर्य रखो, धैर्य धैर्य। ओके, माइंड कंट्रोल करिए, ये माइंड आपको बहुत अपने कंट्रोल में रखता है। नॉट गुड। हाँ, माइंड को कंट्रोल में करना आप सीखिएगा। सो वी हैव अ टाइम फॉर हीलिंग। कहीं ना कहीं आपका फोकस आपकी हीलिंग पर रहेगा। अब ये हीलिंग कोई भी हो सकती है, मेंटल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, ओके, हार्ट हीलिंग, रूट हीलिंग, सैक्रल हीलिंग, यानी कि जो 7 चक्रास हैं उनकी हीलिंग, थर्ड आई चक्रा की हीलिंग, कोई भी हीलिंग हो सकती है, कैसी भी हीलिंग हो सकती है, उस पर आपका फोकस रहेगा। और ये फाइनली आप कर रहे हैं। बट ओके, सो बोला तो बहुत से लोगों ने हैं आपको ये करने के लिए और बहुत पहले बोला, लेकिन शायद आप ध्यान नहीं देते ये चीज़ है। आपको हो सकता है बहुत से लोगों ने बोला हो कि आप टैरो कार्ड रीडिंग ले लें, आप नहीं लेते। रेकी हीलिंग ले लें, शायद आप नहीं मानते। या अगर आपको कोई बोलता है कि डॉक्टर के पास चले जाओ, ट्रीटमेंट ले लो, तो वो भी आपको लगता है अरे ये बिन वजह ना फिजूल का खर्चा होता है, ये लोग कुछ भी नहीं होता और बता देते हैं, दवाइयाँ लिख देते हैं और कुछ नहीं है ये वो। फाइनली पता नहीं कैसे बट आपका माइंड हीलिंग पर आ रहा है। सो आप हील करोगे खुद को कैसे भी करके। ओके, और ये हीलिंग ना किसी भी स्तर पर हो सकती है। जैसे मैंने अभी मेडिकेशन की बात करी, इसके अलावा भी हो सकती है, जैसे कोई थेरेपी लेना, काउंसलिंग लेना, बहुत चिंता है मन में, परेशानी है, सो नहीं पा रहे हो रात में, दुखी हो, लेकिन किसी भी काउंसलर के पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपके हिसाब से काउंसलर के पास जो जाते हैं वो पागल होते हैं, राइट। जैसे और कई बार ना लोग मिस अंडरस्टैंडिंग में पड़ जाते। ओके, मुझे कुछ याद आ गया, सो मैं बताना चाहूँगी। मेरे पास ना एक बच्ची आई थी और उसने अपना पूरा केस बताया अबाउट हर एंड अबाउट हर बॉयफ्रेंड। सो मैंने जब उसका पूरा केस सुना तो मैंने उसको बोला कि बच्चा अभी ना आप रीडिंग मत लो, आपके पैसे बर्बाद चले जाएंगे, क्योंकि जब आपकी एनर्जी इतनी लो होती है ना तो रीडिंग पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अब मैं आपके पैसे ले लूँ, रीडिंग कर दूँ और वो भी आपकी पूरी क्लैरिटी के साथ आपको ना मिले तो क्या मतलब है इसका। तो आप रीडिंग मत लो, आप किसी काउंसलर से पहले मिलो। थोड़ा वो ना आपको कुछ मेडिकेशन मतलब वो करते हैं प्रिस्क्राइब कि थोड़ा नींद वगैरह आपको अच्छा आ जाए, थोड़ा डाइट प्लान वगैरह बताते हैं कि थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और थोड़ा समझाते तो असर उसका पड़ता है। उसके बाद ना फिर आप रीडिंग लेने के लिए आना, तो बाकी की हीलिंग मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आपको काउंसलर की नीड है, आप पहले जाओ वहाँ पर बात करो दिल खोलकर, क्योंकि आप मुझे भी नहीं बता पा रहे हो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कार्ड में बहुत कुछ आ रहा था, वो मुझे भी खुल के नहीं बता रही थी, ऐसा था। मैंने उसको बोला, तो जिसके थ्रू वो आई थी ना वो मेरे से बोली कि ओके दी मैं जाके ये करती हूँ, और जिसके थ्रू आई थी उसके पास वापस गई, उससे बोली उन्होंने मुझे कोई रीडिंग नहीं दी, उन्होंने रीडिंग देने से मना कर दिया और मुझे बोली साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ
यू इमेजिन, उसने ऐसे जाके वहाँ बोला। तो उन्होंने फिर मेरे को कांटेक्ट किया, क्योंकि वो मुझे बहुत पहले से जानती थी जिन्होंने उस बच्ची को मेरे पास भेजा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि सुरभि तुमने ऐसे क्यों बोला उसको साइकियाट्रिस्ट। मैं कहा मैं तो नहीं बोला साइकियाट्रिस्ट। तो अच्छा ये हुआ कि मेरे पास चैट थी, क्योंकि व्हाट्सएप पर सारा हो रहा था बात, तो चैट थी। तो वो चैट का मैंने स्क्रीनशॉट लेकर उनको भेजा कि आप खुद देख लो मैंने इसको कहाँ बोला कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। मैंने इसको बोला कि काउंसलिंग करवा लो, फिर मैं रीडिंग दूंगी, सो दैट पैसे नहीं चले जाएं तुम्हारे। और उसने वहाँ पे बोला मैंने रीडिंग नहीं दी, और मैंने उसको बोला कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाए। ऐसा हो जाता है। तो कई बार ना हमारे माइंड में ये चीज़ दौड़ती है कि अगर हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे या किसी काउंसलर के पास जाएंगे तो लोग हमें बोलेंगे कि पागल है, और अगर काउंसलिंग की बात करो तो उनको साइकियाट्रिस्ट समझ आता है। आई डोंट नो व्हाई। तो मे बी आप भी ऐसे हो कि आप काउंसलिंग नहीं करवाते, क्योंकि आपको लगता है कि जिन लोगों को पता चलेगा कि आप काउंसलिंग करवा रहे हो उनको लगेगा आप पागल हो। बट फाइनली आप इस पर ध्यान दे रहे हो, आप काउंसलिंग करवाओगे, और ये अच्छी चीज़ है। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि निगेटिविटी से भर गए हो आप। हर वक्त हर किसी पर आपको शक होता है, हर किसी पर गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है ना। कुछ भी आप काम करते हो तो आपको लगता है कि इसका जो आउटकम है निगेटिव ही आएगा, आप फेल ही हो जाओगे। आपको ऐसा भी लगता होगा कई बार जब आप ट्रैवल करते हैं कि मैं ये बाइक पर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, या कार पर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए। या हो सकता है ड्रीम्स भी आपको ऐसे आते हो, जैसे ना आप सीढ़ियों पर चल रहे हैं और आपका पैर फिसल गया, आप छत से गिर पड़े, है ना। या घर पर भी आप काम कर रहे हैं तो आपको लग रहा है अरे मैं काम तो कर रही हूँ गैस पे, कहीं गैस जल ना जाए। तो इस तरीके के थॉट्स बहुत आते रहते होंगे, हर वक्त नेगेटिव, हर वक्त नेगेटिव। कोई प्यार कर रहा है तो भी नेगेटिव थॉट्स के ये प्यार कर रहा है तो किसी फ़ायदे की वजह से कर रहा है। तो उस चीज़ को यू विल रियलाइज कि आपके साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। सो नाउ लेट्स टेक अ सेशन फॉर हीलिंग। सो ये वाले थॉट आपके मन में आएंगे, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है आपके अंदर। स्कॉर्पियन के एनर्जी, स्कॉर्पियंस जो होते हैं ना वो बहुत शक करते हैं लोगों पर और हर समय इनसिक्योर रहते हैं। एंड एक ना उनकी चीज़ होती है उनके अंदर, अगर आपने कभी उनको कुछ बोल दिया वो बुढ़ापे तक उसको याद रखेंगे। तो स्कॉर्पियंस का ऐसा होता है कि बचपन में अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा ना, वो बुढ़ापे तक उस एक्सपीरियंस को लेकर जाएंगे, वो छोड़ते नहीं हैं, भूलते नहीं हैं। हो सकता है आपकी राशि हो स्कॉर्पियन। तो ईगो बहुत होता है और थोड़े मतलब पास्ट को पकड़ कर रखने वालों में से होते हैं। देन वी हैव टाइम, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। कहीं ना कहीं आप ना खुद पर फोकस करेंगे और खुद को कैसे आराम देना है उसके बारे में सोचेंगे इस दौरान। बहुत काम आपने कर लिया, बहुत ओवरलोड ले लिया। स्टूडेंट हैं तो हो सकता है हर वक्त पढ़ते रहते हैं, खाने का होश नहीं, सोने का होश नहीं, इसकी वजह से हेल्थ ख़राब हो रही है, इसकी वजह से भी निगेटिविटी आ रही है, क्योंकि हर वक्त पढ़ रहे हो और लगातार सोच रहे हो कि पहले जैसे फेल हो गया था वैसे ही फेल ना हो जाऊं, तो निगेटिविटी तो आएगी। तो थोड़ा ना अपने आप को शांत रखने की कोशिश करोगे, थोड़ा मतलब अपने आप को मुक्त करोगे परेशानियों से जिनमें आपने खुद को बांध के रखा है। आई एम सो सॉरी टू से गाइज, बट आई फील कि जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है वो लोग खुद अपने थॉट से बहुत कुछ निगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं अभी भी, और आपको ना रोकना चाहिए इस चीज़ को। ओके, सोच रहे हो आप हीलिंग का, एंड इसीलिए आई थिंक आपने रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड लिया, क्योंकि आपके मन में ये चीज़ है। जैसे कि मैंने कहा कि फ्लावर मून है, कुछ ना कुछ नया तो पनपेगा मन में, कोई एक कली तो खिलेगी आपके मन में, वो चीज़ हो रहा है। बट आई फील कि कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है ओवर पावर कर लेता है। सोच ये आपने आई थिंक पहली बार नहीं सोचा है, ये पहले भी आप सोचते रहे हो, बट जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो आप ढीले पड़ जाते हो। डोंट डू दैट। ओके, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यू विल रियलाइज कि आपको ना जस्ट सोच के काम नहीं करना, आपको प्रैक्टिकल प्लानिंग चाहिए कुछ भी अचीव करने के लिए। ऐसे मन में सोचा और भगवान कुछ तो कर देंगे कमाल, ये चीज़ काम नहीं करने वाली। अब आपको ये रियलाइज़ होगा। सो व्हाट विल यू डू? आप किसी काउंसलर से, थेरेपिस्ट से मिलकर पूछेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, या फिर आप किसी अपने बड़े से मिलेंगे और बात करेंगे, या घर में हो सकता है अगर आपके पेरेंट्स से बनती है तो उनसे आप बात करोगे। वैसे मुझे लगता है आपके पेरेंट्स से आपकी बहुत ज़्यादा नहीं बनती,
तो कुछ और लोग हैं जिनको आप मानते हो, उनसे आप मीटिंग फिक्स करोगे और उनसे आप बात करोगे कि मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर के पास आप जाओ और उनसे अपनी जो समस्या है वो डिस्कस करो, क्योंकि आप लोग बहुत इंट्रोवर्ट टाइप हो, तो बात बोलते नहीं हो जल्दी, जो भी है मन में वो फाइनली आप बोलोगे, क्योंकि मन में ये भावना रहेगी कि मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना है, जो कि बहुत अच्छा है। यस, focus on the positive, guys. It's time to release negativity and focus on the positivity. Congratulations, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, जिस दिशा में आपको जाना चाहिए था exactly वहीं जा रहे हो आप फाइनली, and I'm very happy for you. ऐसे ही करना है, आप सबको ऐसे ही करना है। ओके, आई डोंट नो कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो, क्योंकि रीडिंग तो आई थिंक बहुत पहले से देख रहे हो, या फिर हो सकता है पहली बार आपने ये रीडिंग देखी हो और आपके मन में इतने डाउट्स थे कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली आपको जवाब मिल गया, बिल्कुल सही रास्ते पर हो। आपको सिर्फ फोकस करना है पॉजिटिविटी पर, और वो आप कर रहे हो। ओके, फाइनली जो आपके जीवन में बेहतर है, अच्छा है, उस पर आपका ध्यान रहेगा। जो मैं कई बार आपको बोलती हूँ ना, ग्रैटिट्यूड लिस्ट तैयार करो। लोग मुझे बोलते हैं किस चीज़ की लिस्ट तैयार करें, कुछ तो है नहीं हमारी लाइफ में, हमारे पॉकेट में तो 500 पड़े हैं या 100 पड़े हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखा। हाँ जी लिखो, क्योंकि 100 भी नहीं रहते हैं कई लोगों के पास। आपके पास आंखें हैं जिससे वीडियो देख रहे हो, कान है जिससे सुन रहे हो तो जो गाइडेंस मिला है उसे फॉलो कर पाओगे, है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, और मैंने तो अपनी आंखें खोई हैं, तो मुझे पता है कि कैसा लगता है, राइट। तो बहुत कुछ है ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए, तो कहीं ना आप सही जगह पर आ रहे हो। फाइनली आप वो देखना शुरू करोगे जो आपके जीवन में सकारात्मक है, जिससे आपको खुशी मिलती है ना। कि मेरे घर वाले हैं, बहुत घर वालों से नहीं बन रही, कार्मिक हैं घर वाले, लेकिन है तो सही। बहुत से ऐसे हैं जिनके घर वाले ही नहीं है। मेरे से पूछो, मेरे मम्मा पापा दोनों नहीं रहे, और कितनी जल्दी जल्दी गए हैं। आपको जो लोग बहुत पहले से इस चैनल पर हैं उनको पता है कि कैसे मैंने हैंडल किया। आप कैन यू इमेजिन। ओके, सो पॉजिटिव साइड को देखना है तो वो आप देख रहे हो। फाइंड अ बैलेंस, यू विल ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस इन योर लाइफ। फाइनली नेगेटिव होना गलत नहीं है, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना गलत है। सो उस चीज़ का बैलेंस निकालने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कई बार आपको बोलती हूँ कि अगर हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे तो भी खतरे में पड़ सकते हैं। जैसे लड़कियां हैं, अभी वो रात में निकल रही हैं कोई जॉब के लिए, कोई भी काम है भाई, अभी ऐसा समय आ गया है, क्या करें, अभी लगता है कि जॉब मिले, रात और दिन कौन देखे, राइट। तो रात में वो निकल रही तो अपनी प्रोटेक्शन के साथ निकलती हैं, अपने पास कुछ ना कुछ ऐसा रखती हैं जिससे कि अगर कोई खतरा आता है तो फाइट कर सकते हैं। ब्लैक पेपर रख लिया, या नाइफ रख लिया, या कुछ भी ऐसा कोई भी टूल रख लिया। अभी अगर उस समय आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो कि नहीं हमें तो कोई खतरा होगा ही नहीं, हम बहुत सेफ हैं, यूनिवर्स हमें बचाएगी, भगवान हमें बचाएंगे, हम तो ऐसे ही जाएंगे बिना किसी प्रोटेक्शन के, फिर दिक्कत है। इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है, राइट। तो थोड़ा सा नेगेटिव होना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव यानी कि हमने ब्लैक पेपर रख लिया, हमने नाइफ भी रख लिया, हमने कुछ और सिक्योरिटी भी कर ली, लोकेशन वगैरह शेयर कर दी अपने फ्रेंड्स को, उसके बाद भी हम डर रहे हैं जाते जाते, फिर ऐसे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। महीने भर में ही हम बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटल चले जाएंगे। पूछा जाएगा क्या हुआ, कुछ नहीं, हम जॉब कर रहे थे, रात में निकलते थे तो डर लगता था अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो, राइट। तो ये गलत है। तो वो बैलेंस आप फाइंड करने की कोशिश करोगे कि कितनी एंजाइटी लेनी है, कितनी नहीं। साथ ही साथ पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस ढूंढने की कोशिश करोगे। यू विल रियलाइज कि कहीं ना कहीं इमोशंस की कमी है, प्यार की कमी है। जिस प्यार ना, इमोशंस ना, ये इस तरीके से काम करते हैं जैसे पौधे या पेड़ बढ़ाने के लिए पानी डाला जाता है। दैट्स वाई यू विल सी कि टैरो कार्ड में हमेशा इमोशंस को, प्यार को कप्स से कंपेयर किया जाता है। ओके, वाटर से कंपेयर किया जाता है, पानी जिसके बगैर हम जी नहीं सकते कुछ मिनट्स भी या कुछ घंटे भी। ओके, बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ही प्यार भी चाहिए जीवन में। सो यू विल रियलाइज कि सिर्फ प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना, लॉजिकली चीज़ों को देखना ये काम नहीं करेगा, प्यार भी चाहिए। वो बैलेंस भी ढूंढने की कोशिश करोगे जहाँ से भी मिलता है। प्रैक्टिस ओ वाओ, मैंने अभी आपको बोला, जस्ट अभी आपको बोला कि ग्रैटिट्यूड आप प्रैक्टिस करेंगे। एंड सी, यहाँ पर सेजिटेरियस की एनर्जी है, यहाँ पर भी सेजिटेरियस की एनर्जी है।
सो मे बी आपकी राशि धनु है या फिर इस एनर्जी को अभी आप कैरी कर रहे हो। ओके, सो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, जो भी चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए थैंक यू बोलना भगवान को, और जो चीज़ें आपको लगता है कि आपकी निगेटिविटी की वजह से खो सकती है उनको बचाने का प्रयास करोगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आप सभी लोगों के लिए। कंग्रेचुलेशंस गाइस, बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो, प्राउड ऑफ यू बच्चा। डेथ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। फाइनली ना आप स्पेशलिटी में प्रवेश कर रहे हो, दैट्स वाई इन चीज़ों में सुधार कर पा रहे हो गाइस। तो बहुत कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ में अननेसेसरी था उसको ख़त्म करोगे। न्यू बिगनिंग की देखो यहाँ पर भी एनर्जी है। सो एक नयापन अपने जीवन में लेकर आओगे, पुराना ख़त्म करते हुए। लेट गो कैसे करना है चिंताओं को, परेशानियों को, निगेटिविटी को, उसके बारे में सीखोगे, जानोगे। किसी भी तरीके का लॉस है, किसी भी तरीके का दुख है आपके जीवन में, उससे कैसे बाहर निकलना है, उसे कैसे पीछे छोड़ना है, वो लर्न करोगे। अभी मैंने आपको अपना ही एग्जाम्पल दिया मम्मा पापा का। सोचो अगर मैं इसी दुख में पड़ी, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, अभी दुख तो वो हमेशा रहने वाला है। मम्मा पापा नहीं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। चाहे कितना भी मैं कहीं भी किसी भी जगह पहुंच जाऊं, कोई कितना भी प्यार क्यों ना करे, लेकिन मम्मा पापा अलग ही हैं, हम सबको पता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से निकल आई हूँ या पूरी तरीके से कभी निकलूंगी, कभी नहीं निकलूंगी, लेकिन काम तो कर रही हूँ, है ना। जो है उसको तो, उसके प्रति तो ग्रेटिट्यूड दिखा रही हूँ। आप लोग बोलते हो ना, अरे दी आप बहुत अच्छे लगते हो, बहुत ही ग्लो है आपके फेस पे, है क्योंकि मैं वही देख रही हूँ कि जो बचा है मेरे पास उसके साथ मुझे कैसे खुश रहना है ना, वही है। तो आपको भी वही करना, और आप कर भी रहे हो। जो भी लॉस हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ गया है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, उसको भूलकर लेट गो करते हुए नई शुरुआत करने की तैयारी है आपकी, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देखकर। सी नाइट ऑफ कप्स, ऐसा जैसे ही आप करेंगे ना, क्योंकि आपको प्यार की भी तलाश है, तो यहाँ पर प्यार भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो प्रपोजल आ रहा है, नया ऑफर आ रहा है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए नया ऑफर आएगा, कोलैबोरेशन के लिए बोला जा सकता है, किसी नई कंपनी से प्रपोजल आ सकता है आपकी परफॉर्मेंस देखकर। ऐसा हो जाता है, आपको आपकी कोई प्रेजेंटेशन देखी या परफॉर्मेंस देखी तो दूसरी कंपनी के लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, भाई ये बंदा मेरी कंपनी में आ जाए, है ना, ये होता है। इनविटेशंस आपको मिलेंगे बड़ी बड़ी पार्टियों से, बड़े बड़े फंक्शन से, आपसे कनेक्ट करेंगे बड़े बड़े लोग। ओके, दिल की सुनना शुरू करेंगे। फाइनली आपको यहाँ पर भी बोला गया, यहाँ पर भी मैसेज है दैट लिसन टू योर हार्ट। सो दिल की सुनना शुरू करेंगे, क्योंकि दिल की सुनेंगे तो एक बैलेंस बनेगा जीवन में। हमेशा काम करना, प्रैक्टिकली फैसले करना, लॉजिकली फैसले करना, थोड़ा सा रूखापन जीवन में लेकर आ जाता है। ऑलराइट, सो ये चीज़ देखो यहाँ पर दिखाई देती है। किसी से सेपरेशन चल रहा है तो यूनियन होने के चांसेस हैं, या फिर कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। स्टूडेंट हैं तो भाई कोई हेल्प करने के लिए आ सकता है ना। अब ये कब आएगा, जब पॉजिटिविटी में रहोगे, निगेटिविटी में रहोगे तो कुछ नहीं मिलता, राइट। 5 ऑफ कप्स, सैडनेस है, लॉस है, ग्रेफ है, यहाँ पर गिल्ट रिग्रेट की भी एनर्जी है, हार्ट ब्रेक भी है। बहुत ऐसे इस तरीके के चेंजेस भी आपके जीवन में आए हैं जिनको आप नहीं चाहते थे कि वो आए, राइट। बट और ज़्यादा इस लॉस पर फोकस नहीं करेंगे। जैसे अभी जस्ट अभी मैंने आपको बोला कि मम्मा पापा गए, तो ऐसा नहीं है कि वो कवर अप हो जाएगा। कोई कितना भी प्यार करे, अभी मेरे को वो जगह नहीं दे सकती मैं। मम्मा पापा ही हैं, राइट। रिप्लेस करना असंभव है। अपने मम्मा से मार भी खाऊंगी तो वो मेरे को चलेगा कोई और मेरे को बहुत सारी मिठाइयाँ दे, प्यार करे, नहीं हो पाता है। अपनी मम्मा की मार भी अच्छी लगती है, अपनी मम्मा है भाई, अपने पापा है भाई, राइट। तो वो लॉस की जो भावना है वो तो रहती है अंदर, और वो आपके अंदर दिख रही है। बट क्या करोगे आप, पीछे के 2 जो कप्स है ना, उस पर कैसे फोकस करना है उसके बारे में सोचोगे। तो थोड़ा स्लोली होगा जो भी होगा, बट ये परिवर्तन होगा क्योंकि आपकी इच्छा है परिवर्तन की। और देखो यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड इसीलिए आ गया। पावर, विल पावर, रिसोर्सफुलनेस, स्किल, एबिलिटी, लॉजिक, इंटेलेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड साइकिक पावर। फाइनली ना इस नए अवतार में आप देखने को मिलोगे। अपने स्किल्स को कैसे यूज़ करना है, अपने पावर को कैसे यूज़ करना है, अपने ये इमोशंस को कैसे अपनी पावर बनाना है।
जो लॉस हो गया वो लॉस हो गया, क्यों हो गया मेरे साथ, कैसे कर दिया भगवान ने ऐसा, ये ना सोचकर आप सोचोगे कि जो लॉस हुआ है ना, जिन चीज़ों का लॉस हुआ है वो उसे मुझे कवर अप करना है। अगर किसी ने मुझे रिजेक्ट किया है तो अब मुझे ऐसा बनना है कि आगे कोई मुझे रिजेक्ट कर ही ना पाए, या मैं किसी को मौका ही नहीं दूंगी या दूंगा कि कोई मेरे को रिजेक्ट करे। वो वाली एनर्जी मुझे अपने अंदर भरनी है ना। अब जैसे मेरे पेरेंट्स नहीं है तो मैं दो चीज़ें कर सकती हूँ, एक तो मम्मा पापा को याद करके रो सकती हूँ पूरा दिन, दूसरा क्या कर सकती हूँ, मम्मा पापा जो मुझे जैसा देखना चाहते थे, जिस जगह पर देखना चाहते थे, मैं उनका सपना पूरा करूँगी, राइट। तो दो तरीके हैं, तो मैं पॉजिटिव साइड की तरफ देखूंगी, वैसे ही आप करोगे, पॉजिटिव साइड की तरफ देखना है ना। ये चीज़ हो रही है। सो ये नए बड़े बदलाव हो रहे हैं आपके अंदर। वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर चिट्स भी क्या आते हैं आपके लिए। लेट्स सी, आपके सामने ही निकालूंगी। सो एक चलो ये निकाल लेते हैं। अब मैंने भी आंख बंद करके रखी है, जो भी निकल आए। ओके, सो लेट्स सी क्या है यहाँ पर। सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, सोलमेट और सोल अलाइंड कनेक्शन इज कमिंग योर वे फाइनली। या तो आपका सोलमेट इस दौरान आपको मिलेगा, या जो आपकी सोल से अलाइन करते हैं ऐसे कनेक्शंस आप अट्रैक्ट करोगे इन दिनों में। क्यों? क्योंकि आप कुछ नया करने के मूड में हो, पुराना छोड़ने के मूड में हो। जैसे आप पुराना छोड़ते हो ना, नया आपके जीवन में एंटर करता है। भाई हमें स्पेस बनाना पड़ता है, कोई भी ब्लेसिंग आ रही है उसके लिए। अगर जगह खाली नहीं होगी तो कोई भी ब्लेसिंग कैसे आएगी, है ना। दूसरा मैसेज क्या है, न्यू अपॉर्चुनिटी इन करियर और अबंडेंस इज अनफोल्डिंग फॉर यू अगेन। सेम एनर्जी, ओके। सो नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है करियर में, अबंडेंस आपको मिलने वाली है, फाइनली यू विल सी। दैट्स वाई, इसलिए भी मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर आई है। आप मूड में भी हो ना रिसीव करने के। देन वी हैव योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड, अ साइन विल कम सून। आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुन ली गई हैं गाइज, बहुत जल्दी आपको कोई ना कोई साइन मिलेगा। ओके, इसके लिए तैयार रहें। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। और कोई भी सवाल है आपका तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या देखना है मुझे ज़रूर से बताएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है मजिशियन एंड द मिरर कार्ड को नंबर 53 एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आपके लिए। लेट्स सी कि इस फ्लावर मून में आप क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ नयापन आपके जीवन में आने वाला है, क्या नई घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। ओके, तो इस कार्ड को हम साइड में रख देंगे और सबसे पहले पता है मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर देखूँगी आपके लिए हैंड रिटन कार्ड, जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। हाँ, मुझे था कि मैं सरप्राइज़ दूँगी। तो ये हैंड रिटन कार्ड्स हैं, इनको देखूँगी। उसके बाद फिर हमारा टैरो कार्ड्स रहेगा एंड ऑरेकल कार्ड्स रहेंगे। तो पहले यहाँ से ना 3 कार्ड्स में निकालूंगी आपके लिए, और हैंड रिटन चिट्स भी हैं गाइस, वो लास्ट में देखूंगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो धैर्य रखिएगा। ओके, ऑल राइट। सो ये एक कार्ड है आपके लिए, और आंखें मैंने बंद कर रखी हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है आप लोगों के लिए। सो पहला मैसेज है, अरे बाप रे, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं मैसेजेस। द यूनिवर्स इज जेंटली शिफ्टिंग थिंग्स इन योर फेवर। यूनिवर्स ना बड़े ही प्यार से चीज़ें आपके फेवर में ला रही है। कहीं पर डिस्प्यूट है, कहीं पर कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है जहाँ पर आपको लग रहा है आपकी विक्ट्री नहीं होगी, हेल्थ इश्यूज़ हैं, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, राइट। आपको लग रहा है चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, आपके सपोर्ट में कुछ भी नहीं हो रहा, कोई आपको मानता नहीं है, कोई आपको सुनता नहीं है, एंड आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर भी सफलता आपको नहीं मिलती। यूनिवर्स का मैसेज है कि धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, चिंता मत करें। थोड़ा सा डिले हो रहा है, उसका रीज़न है कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं जिनको एंड होना है, कार्मिक क्लींजिंग होनी है, बट आपको आउटकम अच्छा मिलेगा, सो डोंट वरी। ओके, देन वी हैव लेट योर हार्ट लीड, इट नोज द वे।
आप अपने हृदय की सुनिए और हृदय जिस तरफ भी आपको भेजे ना उस तरफ आपको आगे बढ़ना है। ओके, अभी ना दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, लॉजिक थोड़ा कम देखें, हृदय की बात सुने, दिल की बात सुने, इंट्यूशन क्या कहती है वो सुने, ठीक है, और वो करना है। अरे बाप रे, योर एनर्जी इज मैग्नेटिक, ट्रस्टेड। आपको बोला क्या है, आपकी जो एनर्जी है मैग्नेटिक है, तो आप जो चाहें आप अट्रैक्ट कर सकते हैं लाइफ में। नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस आपको ना खुद पर भरोसा करना है। आप शायद खुद पर भरोसा नहीं करते। गाइस पता नहीं ये 3 मैसेज तीनों फाइल में आए हैं, और मैसेजेस यही नहीं है, और भी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो। सी, यहाँ पर ये मैसेज है, ये मैसेज है, ये वाला मैसेज है, ये वाला मैसेज है। पता नहीं क्यों ये 3 मैसेजेस ही आ रहे हैं। आई थिंक सभी की एनर्जी लगभग सेम ही है इस फुल मून पर। सो ये मैसेजेस हैं, क्योंकि सी ये वाला जो मैसेज है बताता है कि आप मैग्नेटिक हैं, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही खूबसूरत है, मैग्नेटिक है, आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मे भी फुल मून के वक्त आपको लगता हो कि आप हेल्पलेस हैं, आप वीक हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, तो आपको वही मैसेज मिल रहा है फुल मून की तरफ से कि नहीं, आप वीक नहीं हो। साथ ही साथ हो सकता है दिमाग बहुत ज़्यादा आपका चलता हो, बहुत ओवर थिंक आप करते हो, एंड आपको लगता हो दिल की सुननी नहीं चाहिए, इंट्यूशन पर भी भरोसा नहीं होता फुल मून में। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इंट्यूशन पर भरोसा करो, दिल पर भरोसा करो, इतना भी दिमाग मत चलाओ कि फिर आप गलतियाँ करो, क्योंकि हर जगह दिमाग की नहीं सुननी चाहिए। और मे बी डिलेज को लेकर भी आप परेशान हो, और फुल मून में और ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि कब होगा काम, कब होगा, पूरा होगा भी या नहीं होगा। तो वहाँ पर भी यूनिवर्स कह रही है बेचारी डर के कि देखो भरोसा रखो, मैं आपके फेवर में काम कर रही हूँ, चिंता मत करो, मुझे डांटो मत। ओके, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर। बाप रे, कैसे, मतलब जस्ट कौन सा कार्ड पहले कौन सा बाद में, ये चीज़ चेंज हो रही है, बाकी मैसेजेस वही हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी मोनोलॉजी से क्या निकल कर आता है, क्योंकि फुल मून की रीडिंग है, मोनोलॉजी तो रहेगा ही। सो लेट्स सी क्या कार्ड निकल कर आता है सबसे पहला आपके लिए। ओके, सो पहला कार्ड आया है आपके लिए मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। न्यू मून एंड पाइसिस, मीन राशि के हो सकते हैं आप सभी लोग, या वाटर साइन के अंतर्गत आते हैं। मेडिटेशन, योगा, विचार विमर्श, इसमें बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रहने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते, या मे बी आप चैंटिंग नहीं करते, या भजन कीर्तन नहीं करते, स्पेशलिटी के बारे में बहुत टाइम से नहीं सोच पा रहे हैं, अपने गोल्स जो हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं स्पेशलिटी से जुड़े हुए, उस पर कहीं ना कहीं फोकस आपका रहेगा। आप खुद के बारे में जानने की कोशिश करोगे फाइनली। इससे पहले जब मैं आपको बोलती थी या कोई भी आपको बोलता था तो आपको लगता होगा अरे बेकार में टाइम वेस्ट है, क्यों करना है इतना सब कुछ, बट अब आप करोगे। दो तरफ दिमाग भी जा रहा है। आई थिंक कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में अभी कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। वैसे तो मिथुन राशि और मीन राशि बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तुला राशि जहाँ पर भी आप देखोगे 2, वहाँ पर यू विल सी कि दे आर हाईली कंफ्यूज्ड। पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन लेना है तो, करियर में लेना है तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बट हाँ, ऐसा भी है कि क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हैं, तो फैसले लगभग ठीक ही होते हैं उनके, ऐसा है। बट उनको गाइडेंस की नीड हमेशा रहती है। तो मे भी अभी बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो कि करियर कौन सा होना चाहिए, करियर फील्ड कौन सा होना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना चाहिए, एग्ज़ाम में क्या रैंकिंग आएगी, अच्छी रैंकिंग आएगी या फिर नहीं आएगी, यू नो वो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रही है, मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा लग रहा हूँ, मुझे क्या पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उलझना। सो मे भी ऐसा होगा इस समय कि आप मेडिटेशन योगा करोगे अपने दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए। और क्यों है आपके साथ ऐसा, क्यों इतना आप कंफ्यूज्ड हो और किससे आपको बात करनी चाहिए, इस विषय में बहुत ज़्यादा आपके मतलब सोच विचार में आप पड़े रहोगे। किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलना है, किसी टैरो कार्ड रीडर से मिलना है, या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी है जो उम्र में आपसे बड़े हैं या एक्सपीरियंस में आपसे बड़े हैं, तो वो एक भावना आपकी इस समय बनी ही रहेगी। और आप करोगे भी कांटेक्ट कुछ लोगों से जिनसे हो सकता है आपकी बनती बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो आपको सलाह जब देंगे तो न्यूट्रल होकर देंगे। ऐसा नहीं कि आपसे बनती नहीं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, झगड़े होते हैं तो वो आपको सलाह गलत दे दें, ऐसा नहीं है। 2 कार्ड निकल कर आ रहे हैं बार बार। ओके, तो मैं ले लेती हूँ। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, इस पूरी रीडिंग का थीम ही वही है, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। सो आपके जीवन में भी ना एक नयापन आ रहा है। फाइनली हो सकता है कि आप करियर चेंज करें,
या अगर आप अभी तक करियर के बारे में नहीं सोच रहे थे तो आप सोचना शुरू करें। कंपनी चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, बिजनेस चेंज कर सकते हैं, या नया आइडिया ट्राई कर सकते हैं, या फिर टीम वर्क कर सकते हैं, या स्थान परिवर्तन हो सकता है, किसी और घर में रहने के लिए जाना, रेंट पर घर लेना या अपना घर लेना, नई कार लेना, या नया लुक रखना, कुछ भी नया आपके जीवन में होगा। नए रिश्ते में जुड़ना ऐसा हो सकता है, या अपने रिश्ते को ही नया बनाना, नए नियम के साथ, नए थॉट्स के साथ, राइट। तो एक न्यू स्टार्ट है, कहीं भी हो सकती है। ओके, स्टूडेंट्स के लिए ये हो सकता है कि वो अभी सोचेंगे कि भाई अब ना मेरे को पढ़ाई जो करनी है वो इस तरीके से करनी है, स्केड्यूल बना के, राइट। ऐसे ऐसे मेरे को पढ़ाई करनी है, ऐसे ऐसे करके मुझे अपना गोल पाना है, तो वो एक चीज़ हो सकती है ना। तो कहीं से भी एक नया स्टार्ट होगा। मैं इसको और भी अच्छे से देख लूँगी, डोंट वरी। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर पर भी आप काम करेंगे। स्कॉर्पियन एनर्जी है ये। स्कॉर्पियंस आर वेरी इनसिक्योर एंड बहुत डर उनके अंदर बहुत रहता है। रीज़न ये है कि उनकी लाइफ में अगर कुछ घट जाए ना तो वो उसको बोल नहीं पाते, ऐसा है। वो चीज़ को अंदर घर करके रखेंगे, और इस वजह से यू विल सी कि जिनकी राशि स्कॉर्पियो है, दुश्मनी भी बहुत तगड़ी होती है उनकी। दोस्ती होगी तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर उनके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया तो भूलते नहीं, दुश्मनी हो जाती है, और थोड़ी ईर्ष्या जलन ऐसी भावना भी पनप जाती है कई बार। जो बहुत स्पिरिचुअल हैं वो इस चीज़ से ओवरकम कर जाते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है उनके अंदर ये भावना बहुत पनपती है। सो अपने डर पर भी काम करेंगे। किसी भी चीज़ का डर है, इंटरव्यू देने का डर, स्टेज पर जाने का डर, किसी को प्रपोज करने का डर, रिलेशनशिप में जाने का डर, शादी करने का डर, या किसी कार्मिक कनेक्शन से निकलने का डर। बहुत से लोगों को ऐसा भी होता है, दे नो कि ये कार्मिक कनेक्शन है लेकिन निकलते नहीं। उनको लगता है फ्यूचर कैसा होगा, पता नहीं मैं अकेली जी पाऊंगी या फिर नहीं, और अगर आपका बच्चा है तो बच्चे को मैं पाल पाऊंगी या फिर नहीं। अगर आप मेल हो तो आपके अलग डर होते हैं, पता नहीं लोग मुझे किस तरीके से देखेंगे, मुझे रिस्पेक्ट करेंगे या फिर नहीं। तो बहुत सारे डर होते हैं, राइट। कंपटीशन में पार्ट लेने का डर, चैलेंजेस फेस करने का डर, मृत्यु का डर, सेपरेशन का डर। तो किसी भी तरीके का डर है ना, उससे कैसे बाहर निकलना है इसके बारे में आप सोचेंगे। न्यू स्टार्ट इज कमिंग का कार्ड है यहाँ पर, इसको जरा क्लैरिफाई करूंगी। ओके, चैरियट की एनर्जी आ गई है। ओके, सो ये जो न्यू स्टार्ट है ये कहीं ना कहीं आपके आगे बढ़ने को लेकर है। चैरियट की जो एनर्जी है वो मूवमेंट की बात करता है, स्पीड की बात करता है। तो कोई भी चीज़ अगर आपकी आदत ऐसी है कि कोई गोल आपने सेट किया, अब आप बोल रहे हो कल कल कल, तो फाइनली क्या होगा अभी कि आप डिसाइड करोगे कि मुझे आज और अभी करना है, मतलब पहले आज और फिर अभी पे आ जाएगी बात। तो ये एक न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में, और ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों को लेकर है। ये आपके इनर वर्क को लेकर भी है, क्योंकि यहाँ पर इनर न्यायांग है, हमारे अंदर अच्छाई बुराई दोनों ही होती हैं, है ना। तो उन पर काम करने के विषय में है कि भाई अब फाइनली मुझे एक न्यू स्टार्ट करना है, मुझे अपना शैडो वर्क करना है, मुझे अपनी अच्छाइयाँ क्या है वो जानना है, मुझे बुराइयाँ क्या है वो जानना है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो सब कुछ जानना है, एक लिस्ट बनानी है एंड देन उस पर काम करना है फटाफट से। दूसरा, अपनी फिटनेस के बारे में सोचना है। जो अभी तक डाइट ले रही थी वो छोड़कर मुझे नई डाइट लेनी है, मुझे किसी डाइटिशियन से मिलना है। अगर छोटे मोटे बॉडी पेन वगैरह कुछ हो रहा है तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, छोटा मोटा ब्लड टेस्ट करवाना है। करियर के बारे में है तो फाइनली जो मैंने सोचा है कि मुझे वेबसाइट बनानी है या मुझे उस जगह पर जाकर बिजनेस करना है तो मुझे निकलना है घर से, राइट। कोई व्हीकल लेना है तो अभी लेना है, कल पर नहीं टालना है। तो ये वाला कहीं ना कहीं न्यू स्टार्ट है आपके लिए कि जो डिले आप करते थे वो डिले नहीं करोगे। डिले आई थिंक बहुत होता है आपसे। देखो यहाँ पर क्या कार्ड आया है, यहाँ पर है पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। वाओ, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में भी यहाँ पर जो लोग हैं वो वाटर साइन के अंतर्गत आते हैं। ये भी कहीं ना कहीं वही एनर्जी देता है। तो फाइनली कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, उसका भी समाधान आपको मिलेगा। अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे सुधारना है, नहीं मिलेगा तो ढूंढने की कोशिश करोगे। ओके, यू विल कनेक्ट विथ पीपल जो ऑलरेडी उस तरीके के कनेक्शन में हैं या ऑलरेडी इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करें। जैसे मान लो आप मैरिड हो और आपके पार्टनर से आपकी नहीं बनती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हैं, या बहुत सी चीज़ें आप शेयर नहीं कर पाते, आपको लगता है आपका पार्टनर आप समझेगा ही नहीं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो ऑलरेडी मैरिड हैं और इस तरीके के इश्यूज फेस कर चुके हैं। यू विल बी लाइक, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए,
ओके, सो ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैरिड नहीं हो, रिलेशनशिप में हो और कहीं ना कहीं ऐसे ही रह रहे हो मैरिड के जैसे, तो भी आपको कंसर्न होगा, तो उस विषय में आप सोचोगे तो फाइनली ना आपको उसका समाधान मिलेगा कि क्या करना है। पेरेंट्स के साथ में अगर संबंध अच्छे नहीं हैं या फिर अपने पेरेंट्स के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, इतना ज़्यादा सोचते हो कि कई बार आप अपनी जर्नी रोक देते हो, क्योंकि जो कर्क राशि के लोग हैं ना वो ऐसे करते हैं, इतने इमोशनल होते हैं कि अपनी तरक्की रोक देते हैं अपने घर वालों की खुशी के लिए। तो उस विषय में किसी से चर्चा करोगे या उस विषय में आपका कोई सोल्यूशन निकलेगा, राइट। आप किसी और कंट्री या सिटी में जाना चाहते हो, आपके पेरेंट्स जाने नहीं दे रहे, तो उस विषय में किसी से चर्चा करोगे और कन्विंस करने की कोशिश करोगे, कैसे पेरेंट्स को कन्विंस करना है और आगे जाना है। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, जनरल रीडिंग है तो दोनों ही मैं बता रही हूँ। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है, आई थिंक दे आर हाईली इमोशनल। मन पर बहुत ज़्यादा चीज़ें टिकी रहती हैं, मन क्या कहता है। What else do we have? येलो फिर से टेम्परेंस। बैलेंस मिलेगा आपके जीवन में, यू विल फाइंड बैलेंस। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों कहीं ना कहीं आपके सेटल होंगे, सेटल करेंगे आप। इससे भी सेम मैसेज मिलता है, वही मैसेज यहाँ से भी आपको मिला है। पीस ऑफ माइंड रहेगा क्योंकि आप काम शुरू कर देंगे। अभी तक आपका शुरू ही नहीं हो पा रहा था, आप गोल्स काफ़ी सारे सेट कर रहे थे लेकिन उस पर ना एक्टिव नहीं थे, तो एक्टिव हो गए तो पीस ऑफ माइंड रहेगा। धैर्य भी रहेगा कि हाँ शुरू किया है, फल मिलेगा ज़रूर, ऐसा होगा। इनर हीलिंग, इनर वर्क करोगे तो अंदर से शांति रहेगी। शरीर में अगर कोई दिक्कत है, कोई किसी भी तरीके का पेन है या गट हेल्थ इश्यूज हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, उससे भी छुटकारा आपको मिलेगा, उसके लिए भी आप मेहनत करेंगे। एंड सी हार्मनी इन रिलेशनशिप, सोलमेट, आप अपने सोलमेट से भी कनेक्ट होंगे या फिर अगर आप ऑलरेडी अपने सोलमेट को जानते हो उनके साथ में रिश्ते में हार्मनी आएगी। बहुत मैटर करता है आपके लिए कि आपके साथ जो लोग हैं वो खुश रहें। देखा है मैंने ये चीज़ और वो होगा। आप इसके लिए प्रयास करोगे, मैं देख रही हूँ आपको प्रयास करते हुए। सी यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर भी 2 है, तो विद इन 2 मंथ्स आपको इसका रिजल्ट मिलेगा जो मेहनत आप कर रहे हो। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, बट आप इससे ओवरकम कर जाओगे। देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। अपने आप पर भी काम करोगे। आपके अंदर जो बुराइयां हैं उनके बारे में जानना, मैंने आपको पहले भी बोला कि आपकी कमियां क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, उसके बारे में जानना और उसको ख़त्म करना, ये भी आप करोगे। साथ ही साथ अगर आप कोई काम नहीं करते हो तो काम करना शुरू करोगे। अगर आप घर पर बैठे हो, ना जॉब कर रहे हो ना बिजनेस कर रहे हो, ऐसी यहाँ पर कोई ना कोई काम करना आप शुरू कर दोगे। कोई बिजनेस खड़ा करने के बारे में सोच सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो। ऐसी किसी काम में अच्छे हो तो उसको पॉलिश कर सकते हो। मान लो अगर आप सोच रहे हो कोई बिजनेस करने का, यू विल ट्राई टू नो कि आप में क्या स्किल्स हैं, किस चीज़ में आप अच्छे हो। मान लो किसी ने आपको बोला कि आप गाते बहुत अच्छा हो, तो आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, ऐसा होगा। उस पर हार्ड वर्क करोगे, डेडिकेशन अपना दिखाओगे, कॉन्सेंट्रेशन अपना बढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि सक्सेस आपको मिले आपके करियर में। पैसे कमाना शुरू करोगे बेसिकली। अभी भी हो सकता है आप ट्राई कर रहे हैं पैसे कमाने का, लेकिन मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं लग रही, बिजनेस शुरू नहीं हो पा रहा, बट फाइनली शुरू होगा। अगर देखो कहीं और से चीज़ें नहीं हो रही, यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है कि भाई यूनिवर्स साथ नहीं दे रही, भगवान साथ नहीं दे रहा, तो हम अपने दम पर जो कर सकते हैं वो करेंगे, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। सो कुछ तो स्टार्ट करोगे आप और मेहनत भी करोगे। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर आती है। ऐसी के प्लानिंग आपकी रहेगी, आइडियाज़ आपके रहेंगे कि मुझे आप अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, और बहुत ही बेबी स्टेप्स लेते हुए आप आगे बढ़ोगे भी, लेकिन थोड़ी सी डिप्लोमेसी भी रहेगी आपकी। तो हो सकता है कि मान लो मान लो आप रिलेशनशिप को सुधारने का एक गोल बनाते हो कि मुझे रिलेशनशिप अपने जिनके भी साथ में रिश्ते हैं उनको सुधारना है। कुछ चीज़ें आप ऐसी करोगे जो आपके इमोशन से कनेक्टेड हैं, कुछ चीज़ें आप ऐसी करोगे जो कि थोड़ी चालाकी के अंतर्गत आता है। ऑलराइट, जैसे अगर उन्होंने किसी बात पर आपसे बहस करी, या आपको लगा कि अगर आप ये बात उनको बोलते हो तो रिश्ते में खटास आएगी, तो वो चीज़ छिपा ली, या बहस करी तो आप चुप हो गए। जवाब आपके पास है लेकिन आप उस वक्त आप जवाब नहीं दोगे,
क्योंकि आपको लगता है जवाब देने से झगड़े बढ़ते हैं, तो चुप हो गए। तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना, थोड़ा हार्ड वर्क करना, थोड़ी प्लानिंग करना, ये चीज़ें आपकी रहेंगी। वहीं अगर आप बिजनेस करते हैं वहाँ पर भी सेम चीज़ें दिखाई देती हैं कि प्लानिंग है आपकी मेहनत है, बेबी स्टेप्स लेते हुए आगे भी बढ़ोगे, और जहाँ पर चालाकी करनी है वहाँ पर चालाकी भी आप करोगे, सो दैट आपके गोल्स आप अचीव कर पाओ, ऐसा आप करने वाले हो। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, गुड न्यूज़ आपको मिलेगी इस दौरान, एंड एक फ्रेश चेयरफुल स्टार्ट होगी। साथ ही साथ बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप। हो सकता है आप किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ाना शुरू करें और ऑलरेडी किसी कॉलेज या स्कूल में हैं और वहाँ पर ही आपको प्रमोशन चाहिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिप्लोमेसी आपको दिखानी पड़ेगी बच्चों का प्यारा बनने के लिए और प्रमोशन पाने के लिए। ये चीज़ बेशक आपको अच्छी नहीं लगती है, बट यू विल डू, क्योंकि आपके अपने भी गोल्स हैं, उनको पूरा करना है। आपका जो बचपना है वो भी कहीं ना कहीं बाहर आएगा, और जिस तरीके से बचपन में हम जो भी निगेटिविटी है उसको दूर हटा के अपनी खेलने वाली एनर्जी में लग जाते थे, प्लेफुल एनर्जी में लग जाते थे कि यार खेलो, छोड़ो, हो गया झगड़ा तो हो गया, तो वो चीज़ें भी आप कहीं ना कहीं लर्न करोगे। ऑल्सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ भी ना बोलने से पहले आप सोचोगे कि मुझे क्या बोलना है और कितना बोलना है। ओके, तभी ये मैसेज आ रहा था कि डिप्लोमेसी आप दिखाओगे। तो काम बनाने के लिए कितना बोलना है, कैसा बोलना है, उस पर भी आपका फोकस रहेगा, और आइडियाज़ भी कई सारे आने शुरू हो जाएंगे आपके अंदर, या आपके जो आइडियाज़ हैं उनको आप एक्सप्रेस करोगे लोगों के सामने, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप ना उस तरीके के व्यक्ति हो जो सोचते बहुत कुछ हो लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या एक्शन मोड में नहीं आ पाते। अभी फ्लावर मून में क्या होगा, यही एक न्यू बिगिनिंग है कि जो जो आपने सोचा है, जो प्लानिंग करी है, या जो आपके अंदर स्किल्स है, उनको दिखाओगे, शेयर करोगे और एक्शन लोगे, सो दैट आप उनको पूरा कर सको, अपने गोल्स को पूरा कर सको। ये एक नई चीज़ आपके अंदर दिखाई देती है। नाउ लेट्स सी चिट्स क्या कहती हैं आपके लिए। तो मैं आंख बंद करके ही उठा रही हूँ आपके लिए जो भी चिट्स आएंगी यहाँ। लेट्स सी क्या निकल कर आता है। ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड आया है, इमोशनल पीस एंड हीलिंग आर अराइविंग। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर भी आई थी आपके लिए, यहाँ पर भी आई थी। तो इमोशनली ना कहीं आप मतलब पीस में रहोगे, उतना गुस्सा, अग्रेशन नहीं रहेगा, रिग्रेट नहीं रहेगा, और आपके मन में ये होगा कि मुझे प्यार चाहिए, प्यार देना है, शांति चाहिए, तो इसके लिए मेहनत करनी है, और वैसी आपकी प्लानिंग रहेगी। तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल पीस ना आपके जीवन में आ रहा है। देन वी हैव योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड, अ साइन विल कम सून। आपने कुछ तो प्रार्थना करी है कुछ दिन पहले, सो आपको बोला जा रहा है कि आपकी प्रेयर सुन ली गई और बहुत जल्दी आपको उसका साइन मिलेगा। और ये सिर्फ एक ही चिट थी, बाकी सारी रेड एंड येलो ही हैं, ये थोड़ा पिंकिश टाइप है। सो आपके लिए निकल कर आया है, यूनिवर्स इज प्रिपेयरिंग अ पीसफुल न्यू स्टार्ट फॉर यू। सो न्यू स्टार्ट पहले भी आया था, न्यू स्टार्ट फिर से आया है, पीसफुल न्यू स्टार्ट, यू नो, इमोशनल पीस या पीस ऑफ माइंड, इस तरीके के मैसेजेस भी आपके लिए आ रहे हैं। आई थिंक ये बहुत मैटर करता है आपके लिए, शांति बहुत मैटर करती है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपको जीवन में क्या चाहिए, पैसा, पोजीशन, यू विल से शांति, तो शांति फाइनली आपको मिल रही है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज, और मुझे बताएं कि आपको अगला टॉपिक कौन सा देखना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।